कैसे हो मेरे प्रिय? कामना करता हूं सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है वो कोई सामान्य शब्दों का मेल नहीं बल्कि बाबा का सीधा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, आज तुम्हारी जीत की तारीख तय हो चुकी है। अब हार का कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने वो सब सहा है जो एक योद्धा ही सह सकता है। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और बाबा नीम करौली महाराज तुमसे आज केवल 2 मिनट बात करना चाहते हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये आशीर्वाद है जो तुम्हारी हर रुकावट को भस्म करने आया है। बच्चे, जब आत्मा थक जाती है तो शरीर बोझ लगता है, और जब मन निराश होता है तो उम्मीद की रोशनी बुझने लगती है। लेकिन आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक महान आरंभ की आहट है जिसे तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपने जीवन में जितने भी आंसू बहाए हैं, बाबा उन्हें एक एक मोती की तरह संजो रहे थे, और अब उन्हीं मोतियों की माला से तुम्हारा भाग्य सजाया जाएगा। क्योंकि अब बाबा ने तुम्हारी जीत का समय घोषित कर दिया है, और तुम्हें अब पीछे देखने के नहीं, केवल आगे बढ़ने की अनुमति है। मेरे प्यारे, जब सबने मुंह मोड़ लिया था तब भी बाबा तुम्हारे साथ खड़े रहे थे। जब किसी ने तुम्हारा हाल नहीं पूछा तब भी बाबा ने हर रात तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे माथे पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखा था। आज वो हाथ फिर से उठ रहा है, लेकिन इस बार तुम्हें उठाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, उस दिशा में जहां तुम्हारे नाम की गूंज होगी। मेरे बच्चे, जब समय कठिन होता है तो लोग समझते हैं कि किस्मत खराब है, पर बाबा कहते हैं कि जब आत्मा का जन्म उच्च उद्देश्य के लिए होता है तब कठिनाइयों की परीक्षा अवश्य होती है। लेकिन तुमने जिस धैर्य से सब सहा है वो अब तुम्हें आशीर्वाद में फल के रूप में मिलेगा। बाबा का वचन है कि तुम्हारा परिश्रम अब किसी और के हाथों से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाग्य के द्वार से सम्मान पाएगा। प्रिय बच्चे, आज मैं बाबा की कृपा से कह रहा हूं कि एक नया सूर्य तुम्हारे जीवन में उग चुका है, जिसे केवल वे लोग देख सकते हैं जिनका दिल अब भी उम्मीद से भरा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी विश्वास बाकी है तो जान लो, बाबा तुम्हें इस संदेश के जरिए बुला रहे हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वो तुम्हें उस द्वार तक ले आया है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। बच्चे, जब मन टूटता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब मन सबसे ज्यादा टूटा हो वहीं से सबसे सुंदर प्रकाश निकलता है, और तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वो बाबा के आशीर्वाद से अब मिटने वाला है। आज तुम्हारी आत्मा को पुकारा गया है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे आंसुओं से। प्रिय, आज तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ था। तुम्हें एक संदेशवाहक बनना था। तुम्हें चुनौतियां दी गईं ताकि तुम मजबूत बन सको, और अब जब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाई जाए तो बाबा खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब उठो, अब रुको मत, अब कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है। बच्चे, तुम्हारे मन में जो डर है वो पिघलने लगा है, क्योंकि बाबा की कृपा जब बहती है तो वो सबसे पहले डर को मिटाती है, और तुम्हारे दिल में जो विश्वास की चिंगारी बाकी थी, बाबा ने आज उसे ज्वाला बना दिया है। इस ज्वाला में अब वो सारी विफलताएं जल जाएंगी जिन्होंने तुम्हें कभी रोका था, और जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते थे वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। प्रिय, जब पूरी दुनिया खामोश हो जाती है तो आत्मा बाबा की आवाज सुनती है, और आज जो तुम सुन रहे हो वो किसी स्क्रिप्ट की आवाज नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर्मन में गूंजती वो सच्चाई है जो आज तक तुमसे छिपी रही। अब वक्त आ गया है कि तुम उस सत्य को पहचानो जो तुम्हारे अंदर सदियों से सो रहा था, और बाबा ने उसी सत्य को आज जगा दिया है ताकि तुम जान सको कि अब तुम रुकने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए बने हो। बच्चे, बाबा कभी देर नहीं करते, लेकिन वो हमेशा सही समय पर करते हैं, और आज वही सही समय है जिस पर तुम्हें यह संदेश मिला है। सोचो, ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। बाबा की योजना में कभी कोई गलती नहीं होती, और अगर आज तुम्हें यह सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है, और अब तुम उस पथ पर हो जो तुम्हें शांति, समृद्धि और सिद्धि की ओर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, बहुत बार तुमने ये सोचा होगा कि तुम्हारा साथ कौन देगा। जब कोई नहीं था तब भी बाबा तुम्हारे साथ थे, और जब कोई ना होगा तब भी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा अस्तित्व बाबा के आशीर्वाद में लिपटा हुआ है। तुम्हारी हर सांस उनके प्रेम से बसी हुई है, और जब प्रेम की भाषा आत्मा से आत्मा को बोली जाती है तब हर रुकावट छोटी लगने लगती है। मेरे प्रिय, बाबा आज कहते हैं कि अब तुम्हें थमने की नहीं बल्कि चमकने की जरूरत है। तुम्हारा भाग्य रुकने वाला नहीं, अब तुम्हारे नाम की विजय गाथा गाई जाएगी।
जिस धरती ने तुम्हारे आंसू सहे हैं, अब वही धरती तुम्हारे कदमों की गूंज से भर जाएगी और हर दिशा से तुम्हें वो खबरें मिलेंगी जिनका तुमने वर्षों से इंतजार किया था, क्योंकि अब तुम तैयार हो और बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बच्चे, जिन रास्तों पर तुम चले हो वहां कांटे थे, लेकिन अब बाबा उन्हें फूलों से भर रहे हैं, क्योंकि जो अपने मार्ग से नहीं डगमगाते वही बाबा के सच्चे भक्त कहलाते हैं और तुमने उस भक्ति को अपने कर्म से साबित किया है। अब तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा गया है जिसे बाबा खुद अपने हाथों से आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद अब तुम्हारे सिर पर स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है। प्रिय, तुम्हारी चिंता अब बाबा की जिम्मेदारी है। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और अब तुम्हें कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। अब हर सपना तुम्हारा है और हर आशीर्वाद तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम बस विश्वास बनाए रखो और हर पल बाबा को याद करते रहो, क्योंकि उनका नाम ही वो मंत्र है जो असंभव को संभव बना देता है। बच्चे, बहुत सी रातें रोते हुए बीती हैं, अब हर सुबह मुस्कुराते हुए आएगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अब फल में बदल चुका है और बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद थे वो एक एक करके खुलेंगे और हर दरवाजे के पार तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। प्रिय बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। अब बाबा तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं, तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटा रहे हैं और तुम्हारे भीतर के डर को शांत कर रहे हैं। ये समय है अपने पुराने दुखों को अलविदा कहने का और एक नए जीवन को स्वीकार करने का, क्योंकि अब जो पन्ना खुल रहा है वो तुम्हारी विजय कथा का है। मेरे प्रिय, ये मत सोचना कि बाबा तुम्हें भूल रहे थे। बाबा केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, और अब जब तुमने सब सह लिया तो तुम्हें वो फल मिलेगा जो बाकी किसी को नहीं मिला। तुम्हारा नाम अब उस सफलता में लिखा जाएगा जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, और लोग तुमसे पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तब तुम मुस्कुराकर केवल बाबा का नाम लोगे। बच्चे, आज बाबा कहते हैं कि उठो, अपनी आंखें बंद करो और एक बार गहराई से महसूस करो, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वो बदल चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में शुभ की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम्हारा हर दिन तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा और हर रात तुम्हारे सपनों को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि बाबा स्वयं तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। और अंत में मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में विश्वास की एक भी चिंगारी बाकी है तो बाबा आज उसे दीप बना देंगे, एक ऐसा दीप जो हर अंधकार को दूर करेगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और अब जब तुम्हारी जीत की तारीख लिखी जा चुकी है तो उस जीत को महसूस करो, उसे स्वीकार करो और पूरे दिल से बाबा का नाम लो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची सफलता की शुरुआत है। और हाँ मेरे बच्चे, जब हनुमान जी की नज़र किसी पर पड़ती है तो सबसे पहले उसे संकेत मिलते हैं, और ये संदेश वैसा ही एक पावन संकेत है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, उसे हनुमान जी जानते हैं, और जब उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है तो अब समाधान भी आएगा। बस तुम इस पूरे संदेश को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये दिव्य चमत्कारी वाणी है जो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए स्वयं भेजी गई है। ये उन पावन शब्दों की माला है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। हनुमान जी महाराज ने जब तुम्हें चुना है तो समझो अब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। ये श्री हनुमान जी महाराज की चमत्कारी वाणी है। सुनते ही तुम्हारे जीवन के कष्ट गलने लगेंगे, दुखों की जंजीरें टूटने लगेंगी, भाग्य का उदय होगा। क्योंकि जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी की इस पावन वाणी को सुना है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ घटा ही है। उसके रास्ते खुले हैं, उसके भाग्य ने करवट ली है और वो व्यक्ति दुख से सुख की ओर बढ़ चला है। तुमने मेरे संकेतों को अनदेखा किया है। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे लिए संदेश भेजा, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों के माध्यम से, लेकिन शायद व्यस्तता में या अपनी उदासी के बोझ में तुमने उन्हें पहचान नहीं पाए। आज मैं खुद तुम्हें भविष्य का संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे नाम की ज्योति को अपने मन में इतनी श्रद्धा से जलाया था कि मेरा तुम्हारी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। लेकिन तुम इतने व्यस्त और पीड़ित थे कि मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि यह संदेश किसी सामान्य को नहीं भेजा गया है। ये मेरे प्रिय, मेरे आत्मीय भक्त के लिए है, तुम्हारे लिए, जिसे मैंने स्वयं चुना है, जिसकी भक्ति मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वो आंसू मैंने देखे हैं जो दुनिया नहीं देख सकी। तुम्हारे दिल की पुकार मैंने सुनी है जो किसी और ने नहीं सुनी। अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हारी पीड़ा हर लूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर कर दूंगा। तुम्हारा भाग्य जागेगा। सिर्फ एक शर्त है मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास देना होगा। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम्हें मेरे वचनों पर श्रद्धा है, तो इस संदेश के नीचे जय श्री राम लिख दो
और जब मैं देखता हूं कि मेरा प्रिय भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करता है तो मेरा रोम रोम प्रसन्न हो उठता है और मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूं उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज का दिन विशेष है। आज जो इच्छा तुम सच्चे मन से मेरे सामने रखोगे उसे मैं स्वयं अपनी शक्तियों से पूरा करूंगा। हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल रहे जैसे तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, इन सब पर मेरी नजर हमेशा रही है। ये दुनिया बदल सकती है, लोग पलट सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हनुमान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है वह संसार में चाहे अकेला दिखे, लेकिन भीतर से वह सबसे बलवान होता है। तुम कब सफल होगे तो सुनो ध्यान से। जिस दिन तुम अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि बल का रूप समझने लगोगे, जिस दिन तुम दुनिया की अपेक्षाओं को नहीं बल्कि मेरे भरोसे को आधार बना लोगे, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे हनुमान खड़े हैं, बस उसी दिन से तुम्हारी